दोस्तों अगर आप भी एक ऐसे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे जो अभी 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में जाने वाले हो या फिर जा चुके हो तो ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली आपके लिए ही डिजाइन किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो किस बारे में है? ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जो 11th स्टैंडर्ड में अपना एडमिशन ले चुके हैं या फिर कुछ ही दिनों के अंदर वो ऑफिशियल तौर पे 11th स्टैंडर्ड में आ जाएंगे अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करके। वैसे तो आप जानते हैं कि 11th स्टैंडर्ड का जो कैप राउंड 1 का जो प्रोसेस है वो बहुत ही लेंथी था, बहुत ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन जब तक ये वीडियो आपको मिल रहा होगा तब तक मोस्ट प्रोबेबली कैप राउंड 1 का जो अलॉटमेंट है वो आ चुका होगा और आपने अपने जो भी अलॉटेड कॉलेज होगा उसमें अपना एडमिशन कंफर्म करा लिया होगा। तो अगर एडमिशन कंफर्म हो गया मतलब आप 11th स्टैंडर्ड में ऑफिशियली आ चुके। जिन बच्चों का कैप राउंड 1 में नहीं आया वो कैप राउंड 2 का वेट कर लेंगे और अपना एडमिशन वहां पे कंफर्म करा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आज का वीडियो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक बहुत इफेक्टिव वीडियो है। क्यों बता रहा हूं बच्चों ये वीडियो है? क्योंकि देखो क्या होता है कि कई सारे ऐसे 10th के स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि चलो यार 10th खत्म हो गया, एक बहुत बड़ा हेडेक खत्म हो गया हमारे ऊपर से क्योंकि बोर्ड एग्जाम था। 11th में ऐसा कुछ बोर्ड एग्जाम है नहीं, तो एक तो वैसे भी जो कॉलेजेस होते हैं वो लगभग अगस्त वगैरह में स्टार्ट होते हैं, जुलाई एंडिंग अगस्त तक चले जाते हैं और धीरे धीरे करके चलते रहते हैं। 11th स्टैंडर्ड में लोग मजा मस्ती करते हैं, इतना पढ़ाई नहीं करते हैं और देखते देखते 11th खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर जो भी पढ़ना है 12th में करेंगे, ऐसा वो लोग सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप अपना 11th स्टैंडर्ड को सीरियसली नहीं लोगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप के ऊपर ना एक बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हो। अब मैं जुल्म कर रहा हूं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो बच्चा सपना देख रहा है ना आगे जाके 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में 85% लाना, 90% लाना, या फिर वो ये सपना देख रहा है कि मैं एमएसटी सीटी या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई नीट में अच्छे मार्क्स स्कोर करके अच्छे जगह पे पढ़ाई करूं, ग्रेजुएशन करूं, अच्छे कॉलेजेस में मेरा एडमिशन हो जाए फ्यूचर में, तो थोड़ा बहुत ना 11th का ना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये इंपॉर्टेंट रोल इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे कोई बिल्डिंग बनाने के लिए उसका जो फाउंडेशन होता है, जितना गहरा खड्डा करना पड़ता है, उसमें फाउंडेशन पिलर्स डालने पड़ते हैं, उसी प्रकार आपके फ्यूचर करियर के लिए आपका जो 11th है ना, ये आपका एक फाउंडेशन ईयर है और इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो अब इनिशिएट हम करें, अगर तो इनिशिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें कि देखो, अगर आप एक ऐसे बच्चे थे तो आप जरूर से हमें यह भी कमेंट करके बता सकते हो हमारे थोड़ा जानकारी के लिए कि आपको 10th स्टैंडर्ड में कितना मिला था, उसके हिसाब से हम चीजें फिल्टर करने वाले हैं। तो अभी आप 10th से 11th में जा रहे हो तो लेकिन 10th में बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स आए थे, कितने परसेंटेज बने थे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये तो सबसे पहले कमेंट करके बताना है कि 10th स्टैंडर्ड में हाउ मच परसेंटेज यू स्कोर्ड, एंड ऑल्सो हमें ये बताना है कि क्या आपका 11th स्टैंडर्ड का एडमिशन कंप्लीट हो गया है, ऑफिशियल तौर पे एडमिशन हो गया है, और नहीं हुआ है तो भी बता सकते हो, और कौन से स्ट्रीम में आपने एडमिशन लिया है ये भी साथ साथ में एक ही कमेंट के अंदर बता देना कि यस सर हमारा 10th में 85% आया था, मैं एडमिशन ले चुका हूं, साइंस स्ट्रीम में मेरे को एडमिशन मिला है। बस इतना एक लाइन में आप अपना कमेंट दे सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जरूर से कमेंट करके बताएं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि कितने बच्चे साइंस लिए हैं, कितने बच्चे कॉमर्स लिए हैं, कितना कितना परसेंटेज आपको 10th में मिला था, तो एक डेटा हमें मिल सकेगा। तो प्लीज जरूर से कमेंट करना रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। देखो 10th स्टैंडर्ड तो आपने हमारे साथ बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा है इसी चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 11वीं और 12वीं की पढ़ाई भी हमारे साथ ही करें बहुत जबरदस्त तरीके से। वैसे तो ये चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर भी अगर आप सर्च करोगे तो कई सारे 11th एंड 12th के वीडियोस मिलेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं भी है क्योंकि हमने पिछले 1-1.5 साल पहले से ही हमने एक सेपरेट चैनल बना लिया था 11वीं और 12वीं के लिए। तो आप लोग को क्या करना है, ये चैनल पे तो आपको बने रहना ही है क्योंकि ये तो आपका पहला प्यार है, पहला इमोशन है JR ट्यूटोरियल्स, लेकिन साथ ही में एक और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना है। अभी के अभी वीडियो को पॉज कर सकते हो और जाके JR कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है बच्चा कि इस चैनल के ऊपर अगर आप देखोगे तो सारे के सारे 11th के एंड सारे के सारे 12th के, साइंस के, कॉमर्स के सारे चैप्टर्स को हमने पढ़ा के ऑलरेडी रखा हुआ है। जिस प्रकार JR ट्यूटोरियल से पढ़ते आ रहे थे उस प्रकार आपको अब JR कॉलेज से पढ़ना है, ठीक है। लेकिन बने रहना है हमारे दोनों ही चैनल पे ताकि हमारे साथ ये जर्नी जो है मिलती रहे, और इस चैनल पे बने रहोगे तो बहुत सारे अपडेट्स वगैरह भी पता चलती रहेगी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी हम डिस्कस कराते रहते हैं, तो बने रहना ही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली JR कॉलेज पे जाके सब्सक्राइब कर लेना और जाके देखो, पहले ऐसा मत कि राहुल सर ने बोला तो करना है, जाके देखो कि आपको खुद रियलाइज होगा कि क्या चैनल बनाया हमने, क्या चैनल है यार। मतलब इतना सारा कंटेंट हमने दे दिया है कि बच्चा अगर ट्यूशन नहीं भी जाता है ना पूरे 11वीं में तो भी हमारे चैनल से पूरा पढ़ाई कर सकता है। और सिर्फ 11वीं नहीं है बच्चा, उसके बाद 12वीं भी है। मजा आ जाएगा आप लोग को, देखिए एक बार वीडियोस की क्वालिटी देखना, बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे साथ मिलकर पढ़ाते हैं हम लोग, बहुत मजा आता है वहां पे, ठीक है। अब जैसा मैंने बोला कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि आपका चलो 10th से 11th में आप ऑफिशियल तौर पे आ गए हो, तो सबसे पहले माइंड में डाल लो कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको फोकस करना पड़ेगा। तो उसमें से पहला
फोकस आपको ये करना है कि आपने जो स्ट्रीम सिलेक्ट किया है क्या वो आपके लिए सही है, कि अगर मान लो एडमिशन नहीं भी हुआ है तो अभी भी सोच सकते हो कि क्या जो स्ट्रीम सोच रहे हो क्या आपके लिए वो राइट है। तो पहला तो काम वही है कि पिकअप द राइट स्ट्रीम फॉर यू, ठीक है, अपने लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रीम सिलेक्ट करना और एक राइट सब्जेक्ट चूज करना, क्योंकि उसमें भी ऑप्शंस होते हैं कि मान लो आपने साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट किया है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी होता है, सीएस होता है, आईटी होता है, बाकी लैंग्वेजेस होते हैं, करेक्ट है। तो क्या आपको करना है आगे जाके, मान लो आपको आगे जाके एक सीएस बनना है, कंपनी सेक्रेटरी नहीं बोल रहा हूं, ये कॉमर्स वाला सीएस नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटर साइंस यानी सीएस, इंजीनियरिंग करना है, आईटी करना है, तो आप ये सब्जेक्ट लेके चल सकते हो। अगर आपको नहीं करना है तो आप नॉर्मल पीसीएम लेके कर सकते हो। अगर आपको बायोलॉजी फील्ड में आगे जाना है, लाइक फार्मेसी में जाना है, मेडिकल में जाना है, तो आपको पीसीबी लेके चलना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट और उस पर मेहनत करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंफ्यूजन है कि कहां जाऊं, इंजीनियरिंग में जाऊं, मेडिकल में जाऊं, फार्मेसी में जाऊं, तो चारों लेके चल सकते हो जो मैंने किया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, और साथ में एक इंग्लिश कंपलसरी हो जाता है और लैंग्वेजेस होते हैं हिंदी, मराठी या फिर आईटी में से कोई एक आप ले सकते हो। तो मैंने हिंदी रखा था, मुझे हिंदी ज्यादा पसंद था इसके लिए मैंने हिंदी रखा था। तो ये आप काम कर सकते हो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपका 11वीं होने वाला है ये आपके 10th स्टैंडर्ड से कहीं ज्यादा बड़ा है। 10th स्टैंडर्ड में क्या था कि लिमिटेड चैप्टर्स थे, 8-8, 9-9 चैप्टर्स होते थे, आराम से पढ़ के हो जाता था, सिलेबस छोटे छोटे थे। लेकिन 11th स्टैंडर्ड का अगर आप टेक्स्ट बुक खरीद चुके हो, एक बार देखना खोल के, या फिर हमारे वीडियोस में भी जाके देखो कितने लेक्चर्स लग जाते हैं उस चैप्टर को कंप्लीट कराने में। 10th स्टैंडर्ड में हार्डली 3 या 4 लेक्चर में एक चैप्टर खत्म होता था, लेकिन 11th में एक एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए 6-6, 7-7 लेक्चर्स लग जाते हैं। 12th में तो 7-7, 8-8, 9-9 लेक्चर लग जाते हैं। तो सोचो कि चैप्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, टॉपिक्स बढ़ते जा रहे हैं, तो पढ़ाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी, फोकस और कंसेप्ट ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 11th स्टैंडर्ड जैसा मैंने बोला अगर हम बात करें थोड़ा सा वास्ट होता है, उसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पॉइंट नंबर 2 क्या है कि स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर न्यू सिलेबस। पहला काम क्या था, स्ट्रीम सिलेक्शन कर लिया, सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लिया। दूसरा काम यह है कि आपको उन सब्जेक्ट्स को समझना पड़ेगा, उसके सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स है उसको समझना पड़ेगा। उसके लिए आप टेक्स्ट बुक देख सकते हो या तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाके, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो सेक्शन के अंदर आपको पता चल जाएगी क्या क्या चीज है। लेकिन सबसे बेस्ट चीज है कि आप टेक्स्ट बुक उठाओ और देखो एक एक चैप्टर को, देखो कि इसमें क्या दिया। अच्छा ये चैप्टर में फिजिक्स में ये पढ़ना है, केमिस्ट्री में ये करना है। आप कॉमर्स के अगर बच्चे हो एसपी देख सकते हो, ओसीएम देख सकते हो, जो भी सब्जेक्ट है आपके उसके सिलेबस पे एक बार नजर घुमा लेना ताकि एक आइडिया लग जाए। तीसरा, मेक ए स्मार्ट एंड इफेक्टिव टाइम टेबल। आपको पढ़ना स्टार्ट जब करना है तो आपके पास एक स्मार्ट और इफेक्टिव टाइम टेबल जरूरी होना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप कितने समय के लिए पढ़ रहे हो, कितना पढ़ना चाह रहे हो, कितना पढ़ोगे, आज क्या करना है, कल क्या करना है, एक शेड्यूल होना चाहिए। और कई सारे शेड्यूल तो मैं देता रहता हूं, आपको पता ही है, तो उसके हिसाब से आपको एक टाइम टेबल बना लेना है। चौथा क्या है, फुल्ली फोकस ऑन बेसिक्स। अब बच्चे बेसिक्स पे ही फोकस नहीं करते। मान लो 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ने जा रहे हो, अगर कोई भी एक चैप्टर ले लेता हूं, लेट सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपको बहुत हार्ड लगेगा, मैं आपको लिख के देता हूं। अगर कोई बच्चे का बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत हार्ड लगने वाला है। और यहीं पे आ जाता है हमारा ये चैनल का, जेआर ट्यूटोरियल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, कि मान लो 11th स्टैंडर्ड में आप जेआर कॉलेज चैनल पे जाके पढ़ाई करोगे, जैसे मैंने बोला वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर्स आप देख रहे हो, तो मैंने समझा तो दिया, वहां पे सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन जिन बच्चों का ना कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, उसका ही बेसिक क्लियर नहीं है, तो दिक्कत तो आएगी। तो उसके लिए आपको वापस से थोड़ी बहुत 10th की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 10th का फुल फ्लेज पढ़ाई करना है, जिन चैप्टर में तकलीफ होगा, जैसे मान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर्स भी आते हैं, इमेजिनरी नंबर में, तो रियल नंबर क्या होता है, 9th स्टैंडर्ड में चले गए, 10th में चले गए, जो चैप्टर्स थे वहां पे जाके थोड़ा आधा घंटा देख लिया तो थोड़ा बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। तो जितना फाउंडेशन बेसिक स्ट्रांग करोगे उतना आपके 12वीं के लिए अच्छा रहेगा और साथ ही में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला बेसिक स्ट्रांग रहेगा, स्ट्रांग फाउंडेशन बनेगा, किसके लिए, 12वीं के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और इस तरीके से आप अपने आने वाले लड़ाई के लिए फुल फ्लेज प्रिपेयर रहोगे। अभी से ही बोल रहा हूं, यस आपको लड़ना है। ऐसा नहीं सोचो कि 10वीं खत्म हो गया तो भाई मजे हैं, अब जिंदगी सीधा है। अब रास्ता तो बहुत टेढ़े मेढ़े आएंगे। 10वीं तो मात्र एक छोटा सा एक एग्जाम्पल था आपके लिए। अभी 11th एंड 12th जो आएगा वो इतना कठिन रास्ता है कि उसके लिए एकदम मेहनत करना है। और जो बच्चा मेहनत करेगा वही सफलता का सीढ़ी चढ़ पाएगा। और ये सफलता चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि सफलता एक बार मिल जाता है जिंदगी खत्म हो जाती है। ये सफलता पूरे लाइफ टाइम के लिए होता है। तो मेहनत आपको करते रहना है, ठीक है। अब जो हमारा प्रीवियस टॉपिक जो मैं बता रहा था कि जो 11th का पढ़ाई है वो क्या है, बहुत ज्यादा वास्ट है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। क्या है बच्चा, 11th इज वेरी वास्ट, बहुत ज्यादा वास्ट है। और उसके लिए आपको पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना जल्दी फिनिश भी कर पाओगे, क्योंकि मैंने एक पहले भी बात आपको कही थी, अभी भी आपको कह रहा हूं, ठीक है, कि 11th जो होता है बहुत जल्दी खत्म होता है। ये इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है ना, बहुत इफेक्टिव वीडियो है वो चीज। तो यहां पे क्या हो रहा है ना, जेआर कॉलेज पे एक वीडियो गया है हमारा प्लानिंग वीडियो 11th के लिए, वो जाके चेकआउट करो, ठीक है ना, इस दौरान चला गया होगा, आप चेकआउट कर लेना। उसमें भी मैंने यही बात कही थी कि 11th जो होता है वो लगभग अगस्त में शुरू होता है। मैं बात कर रहा हूं कॉलेज की।
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च से ना वो लोग क्या करते हैं ना, कॉलेज में ही 12वीं की पढ़ाई शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग को जल्दी सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि 12वीं पढ़ा है तो 11वीं जो है ना लिमिटेड 7-8 महीने का टाइम मिलता है और उसमें देखते देखते 11वीं खत्म। तो कब आया 11वीं, कब पता ही नहीं चलता यार, मैं सच बोल रहा हूं आपको। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी खत्म होगा। तो जुलाई से लेकर फरवरी तक का ही आपके पास टाइम मिलता है और इसमें फुल फ्लेज आपको पढ़ना है। तो कितना है आपके पास? बहुत कम समय, लगभग 8 महीना है। तो राइट नाउ स्टडी स्टार्ट कर दो अभी के अभी। क्या करना है? जेआर कॉलेज चैनल पे जाना है, जैसे मैंने बोला फटाफट जाके जेआर कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी। उसमें देखो प्लेलिस्ट में जाओ, देखो कि आपका अगर साइंस स्ट्रीम है तो देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के फोल्डर्स किधर है, प्लेलिस्ट किधर है, उसमें आपके चैप्टर्स के वीडियोस बने हुए हैं। वो वीडियोस को एक एक करके ओपन करो और धीरे धीरे करके पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 4 दिन में एक्सपर्ट बन जाओगे, टाइम लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगेगा एक रफ्तार पकड़ने के लिए। कॉमर्स के हो तो अपने एसपी, ओसीएम, बीके इकोनॉमिक्स के देखो प्लेलिस्ट किधर है, उसमें अपने अपने चैप्टर्स के हिसाब से लेक्चर्स ढूंढो और पढ़ना स्टार्ट करो। तो धीरे धीरे होगा, समय लगेगा, लेकिन हार नहीं मानना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो सारा सिलेबस हमने कंप्लीट करा के रखा है ऑलमोस्ट, सारे लेक्चर वीडियोस अवेलेबल करके रखे हैं। कहां पे? इसी चैनल जेआर कॉलेज के अंदर, ठीक है। ये चैनल मतलब जो ये तो जेआर ट्यूटोरियल पे आप देख रहे हो, लेकिन ये जो चैनल है इसका ही एक पार्ट है जेआर कॉलेज चैनल। इस पे जाना है, सब्सक्राइब कर लेना। ऑलमोस्ट अगर आप सपोर्ट करोगे तो 3 लाख भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ऑलमोस्ट 3 लाख से कुछ आई गेस 10,000 ही बाकी रह गए हैं। तो 3 लाख सब्सक्राइबर्स भी फटाफट आप हमारे कंप्लीट करवा सकते हो जेआर कॉलेज पे, ठीक है। तो साइंस स्ट्रीम सब सब्जेक्ट, कॉमर्स स्ट्रीम सारे सब्जेक्ट। और कॉमर्स के लिए एडवांटेज क्या है कि इस साल हम लोग मैथ्स 1 और मैथ्स 2 भी स्टार्ट करने वाले हैं, कॉमर्स वाला मैथ्स, ठीक है। साइंस वाला तो ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन ये भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चा एसपी नहीं लेता है, मैथ्स लेता है, तो उनके लिए भी एडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं जाते जाते कि क्या आप लोग को 11th स्टैंडर्ड के लिए भी फुल ईयर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चाहिए क्या? क्योंकि मेरे जो जेआर कॉलेज चैनल है इस पे ऑलरेडी 12वीं के लिए ना एक फुल ईयर स्ट्रैटेजी वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड किया है। क्या आपको भी 11th के लिए भी एक फुल ईयर प्रिपरेशन चाहिए कि हर महीने में कैसे कैसे पढ़ सकते हो? तो अगर चाहिए तो कॉमेंट कर देना, जो ज्यादा कॉमेंट्स आएंगे मैं आने वाले दिनों में जरूर से इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगा होगा, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, मन लगा के पढ़ते रहो। जेआर कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जाके जरूर कर देना, ठीक है। तो ये वीडियो इस चैनल पे पसंद आया तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, ये चैनल पे भी बने रहना है। वीडियो हो सके तो जितना हो सके अपने 11वीं के फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ शेयर करना, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े, जेआर कॉलेज चैनल पे भी आ जाएं। और फटाफट से ये चैनल पे अगर नहीं जुड़े थे तो ये चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि ये तो आपका पहला प्यार है। जेआर ट्यूटोरियल इस चैनल पे तो बने रहना ही है, सब्सक्राइब करके रख लेना है, लेकिन साथ साथ जेआर कॉलेज चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।